नमस्कार भक्तों, सोमवार का व्रत, सावन का सोमवार और सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है और इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ जी की जितनी पूजा अर्चना की जा सके कर लेनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करने वाले और सबकी मनोकामना पूरी करने वाले स्वामी हैं। सोमवार का व्रत श्रावण, चैत्र, वैसाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धापूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है, जिसका समापन 31 अगस्त को होगा। ऐसे में शिव पूजा के लिए इस बार भक्तों के पास ज्यादा समय होगा। इस पूरे माह में शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की यथाशीघ्र शादी हो जाती है। इस व्रत को शुरू करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने में भी इसे शुरू कर सकते हैं। कुछ पंडित चैत्र और अगहन में इस व्रत को करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां यदि सावन सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस माह में शिव की पूजा से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। इस माह में सोमवार के व्रत से शीघ्र फल प्राप्त होता है। इस माह में शिव की पूजा से विवाह में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सावन में शिव पूजा से सभी तरह के दुख की समाप्ति होती है। शिव पूजा से हमारे समस्त पाप का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का प्रारंभ करते हैं। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करते थे और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहां भी यज्ञ करें वहां ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे और काशी की ओर चले जाते थे। राठे में एक नगर था जहां नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख वाला काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ,
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन जब वह 16 वर्ष का था, एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र में वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफी प्रसन्न हुआ। अगली कथा इसी कथा का परिपूरक है, तो कृपया पूरा सुने और कथा के बाद शीघ्र विवाह के लिए कुछ उपाय जिससे आपका विवाह जल्दी हो सकता है। एक बार भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती की जी के साथ में पृथ्वी के अमरावती नगर में गए, जहां भगवान शिव का एक विशाल मंदिर था। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ में वहां पर विश्राम करने को रुके। तभी माता पार्वती ने कहा कि उनकी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है और अपनी पत्नी की यही इच्छा जानकर के भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ में सोशल खेलने बैठ गए थे। चौसर के प्रारंभ होते ही मंदिर का पुजारी आया, जिसे माता पार्वती ने पूछा, किसे पुजारी बताइए आज इस खेल में किसकी जीत होगी। तो पुजारी ने इस पर बताया कि इसमें महादेव जी की विजय होगी। लेकिन चौसर में तो माता पार्वती जीत गई और इसी के चलते झूठ बोलने के कारण ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। माता पार्वती कैलाश लौट गई तथा माता पार्वती के श्राप की वजह से पुजारी की जिंदगी नर्क हो गई और माता पार्वती की श्राप की वजह से पंडित को कोई भी छूने से डरने लगा तथा लोग उसे देश निकाला करने की बात करने लगे। राजा ने उसे देश निकाला ना देकर के मंदिर से निकलवा दिया और इसी प्रकार वह ब्राह्मण जो उस मंदिर का पुजारी था उसी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगा।
कुछ समय पश्चात स्वर्ग से कुछ अप्सराएं मंदिर में आई तथा पंडित की हालत देखकर कि उनका हाल पूछा, और मैंने पूछा कि उनकी हालत कैसे हुई। तो पंडित ने बताया कि माता पार्वती के श्राप से उनकी ऐसी हालत हुई है। तो उसके बाद स्वर्ग से अप्सराओं के पुजारी को 16 सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। पंडित ने पूछा कि यह 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, तो इस पर ऐसे अप्सराओं ने कहा कि हर सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करते हैं और स्वच्छ कपड़े पहनकर 1 किलो गेहूं का आटा लेकर के उसका 3 भाग बनाना है तथा इसके पश्चात घी का दीपक जलाकर के गुड़, मिठाई, बेलपत्र, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा, यह सब कुछ लेकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी होती है। और बाद में आपने जो 3 भाग गेहूं के आटे की किए थे उनमें से एक का सेवन आपको करना है, एक को भगवान शिव को अर्पित करना है तथा एक हिस्से को प्रसाद मान करके बच्चों में बांट देना है। इस तरह जब आपको व्रत करते हुए 16 सोमवार बीत जाए तब 17 सोमवार को आपको लगभग 1/4 किलो आटे की बाटी बना करके उसमें गुड़ तथा घी मिलाकर के उसका चूरमा बनाना है। चूरमे में से भगवान शिव को भोग लगाना है। उसको अपने आसपास की स्त्री पुरुषों में, बच्चों में बांट देना है तथा इस प्रकार विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत पूरा करने के बाद तुम्हारी कोढ़ की बीमारी दूर हो जाएगी। यह सब कुछ बता करके स्वर्ग की अप्सरा स्वर्ग लोक में चली गई। इसके बाद में उस पंडित ने उसी विधि के अनुसार 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक किया तथा भगवान शिव की कृपा से उनका कोढ़ नष्ट हो गया तथा इसके बाद में राजा ने फिर से उसे मंदिर का पुजारी बना दिया। और राजा के पुजारी बनाने के बाद वह मंदिर में फिर से अपना जीवन आनंद से व्यतीत करने लगा। इसके बाद में कुछ समय पश्चात पार्वती माता भगवान शिव के साथ में फिर से पृथ्वी पर आए और उसी मंदिर में विश्राम करने को रुके तथा पार्वती माता ने देखा कि पंडित जो कि उनके श्राप से कोढ़ी हो गया था वह इस समय बिल्कुल स्वस्थ है। तो पार्वती माता ने पूछा कि तुम स्वस्थ कैसे हो गए? तो पंडित ने वह पूरी प्रक्रिया उन्हें बताई और पंडित ने बताया कि वह किस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने के बाद अपने कोढ़ से निजात पा सका। इस प्रकार पार्वती माता प्रसन्न हुई और पार्वती माता को विचार आया कि उनका पुत्र कार्तिकेय भी काफी समय से उनसे दूर है और वह शायद क्रोध में पार्वती माता से दूर चला गया है, तो वह अपने पुत्र से मिलना चाहती थी, लेकिन उसका पुत्र कार्तिकेय उनसे नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए पार्वती माता ने भी 16 सोमवार के व्रत को करना शुरू किया और तीसरे सोमवार को ही भगवान कार्तिकेय अपनी माता पार्वती माता के पास वापस लौट आए। इसके पश्चात भगवान कार्तिकेय ने पूछा कि हे माता, आपने ऐसा क्या किया कि जिससे मेरा क्रोध शांत हो गया और मैं वापस आ गया? तो इस पर पार्वती माता ने बताया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत करना शुरू किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा शांत हो गया तथा तुम वापस आ गए। यह जानकर के कार्तिकेय भगवान भी प्रसन्न हुए और उन्हें भी अपने मित्र ब्रह्मदत्त की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वे अपने मित्र के प्रदेश जाने के कारण बहुत दुखी थे। तो उन्होंने भी 16 सोमवार का व्रत शुरू किया और 5वें सोमवार को ही भगवान कार्तिकेय से मिलने के लिए उनका मित्र ब्रह्मदत्त वापस आ गया। इस पर ब्रह्मदत्त ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि मेरा वापस आना संभव हो पाया? तो उस पर भगवान कार्तिकेय ने उन्हें अपने 16 सोमवार के व्रत करने की कथा विधि बताई, जिस पर ब्रह्मदत्त बहुत खुश हुआ और उसने भी फिर यह व्रत किया। ब्रह्मदत्त व्रत करते हुए वह वापस से विदेश की यात्रा पर निकल गया। वहां पर एक राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजित का स्वयंवर हो रहा था तथा राजा ने प्रतिज्ञा करी थी कि एक हथिनी की सूंड में माला दी जाएगी और यदि वह अपनी किसी भी व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी तो उससे उसकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। इसके बाद में ब्राह्मण भी बड़ा ही उतावला होकर के स्वयंवर में चला गया था।
हथिनी ने अपनी सूंड से उसे ब्राह्मण के गले में वह वरमाला डाल दी और इसके बाद में राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण के साथ करना निश्चित हुआ। इस पर राजकुमारी गुंजन ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से हथिनी ने आपके गले में वरमाला डाल दी। उसके बाद में ब्रह्मदत्त ने उसे वापस से 16 सोमवार की वह कथा सुनाई जो कि भगवान कार्तिकेय ने उन्हें सुनाई थी। इसी बात का पता फिर राजा हर्षवर्धन को चला। तब राजा हर्षवर्धन ने भी 16 सोमवार का व्रत किया था। राजा हर्षवर्धन ने पूरे राज्य में इस बात की घोषणा कर दी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है तो वह 16 सोमवार का व्रत कर सकता है। और इसके बाद में पूरे देश में 16 सोमवार की व्रत की करने की प्रथा चालू हो गई। पूरे देश में फिर विभिन्न जगहों पर 16 सोमवार का व्रत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसी प्रकार ब्रह्मदत्त भी अपनी रानी के साथ में सुखी जीवन जीने लगे और जो भी 16 सोमवार का व्रत करता वह एक सुखी जीवन जीने लगता है। 16 सोमवार का व्रत करने के कारण मनुष्य की सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी हो जाने लगी और जीवन में लगभग सारी कमियां पूरी होने लगी। जो भी स्त्री या पुरुष 16 सोमवार का व्रत करता है वह अपना जीवन का सुखपूर्वक जीते हुए अपने अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस साल सावन में 8 सोमवार व्रत हैं। वहीं पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। 10 जुलाई 2023 पहला सोमवार, 17 जुलाई 2023 दूसरा सोमवार, 24 जुलाई 2023 तीसरा सोमवार, 31 जुलाई 2023 चौथा सोमवार, 7 अगस्त 2023 पांचवा सोमवार, 14 अगस्त 2023 छठा सोमवार, 21 अगस्त 2023 सातवां सोमवार। श्रावण के सबसे लोकप्रिय व्रतों में से 16 सोमवार का व्रत है। अविवाहिताएं इस व्रत से मनचाहा वर पा सकती हैं। वैसे यह व्रत हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन नियम की पाबंदी के चलते वही लोग इसे करें जो क्षमता रखते हैं। विवाहित इसे करने से पहले ब्रह्मचर्य नियमों का ध्यान रखें। व्रत के विशेष नियम है। सूर्योदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। इस दिन सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। अब भगवान शिव की उपासना करें। सबसे पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगाजल से होता है, परंतु विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। इसके बाद नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगाजल या स्वच्छ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या अन्य मंत्र स्तोत्र जो कंठस्थ हो। शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। नमक रहित प्रसाद ग्रहण करें। दिन में शयन न करें। प्रति सोमवार पूजन का समय निश्चित रखें। प्रति सोमवार एक ही समय एक ही प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में गंगाजल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू में से अपनी क्षमतानुसार किसी एक का चयन करें। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। प्रति सोमवार एक विवाहित जोड़े को उपहार दें। फल, वस्त्र या मिठाई। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित न होने दें।
भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपका विवाह शीघ्र और संपन्न विधि से हो, इसी आशा के साथ हम आपको आने वाले वीडियोस में कथा के माध्यम से आप तक भगवान भोलेनाथ की कृपा पहुंचाते रहेंगे। आपसे से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को और भी मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।